लोकसभा चुनाव 2024 में दरभंगा लोकसभा सीट पर बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर ने बड़ी जीत हासिल की है। गोपाल जी ठाकुर ने अपने विरोधी आरजेडी के ललित यादव को 1,78,156 वोटों से हराया है। वहीं आरजेडी के ललित यादव को कुल 3,88,474 वोट मिले। गोपाल जी ठाकुर की ये बड़ी जीत बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के मुताबिक गोपाल जी ठाकुर की जीत तय थी। गोपाल जी ठाकुर लोगों के बीच रहने वाले नेता थे। छोटी मोटी समस्याओं को लेकर हमेशा धरने पर बैठना और लोगों के बीच रहना उन्हें पसंद था। बिहार की दरभंगा लोकसभा सीट पर इस बार आरजेडी उम्मीदवार ललित यादव बीजेपी के गोपाल जी ठाकुर को टक्कर देने के लिए मैदान में आए थे। ललित यादव पर लालू यादव ने भरोसा जताया था। इस क्षेत्र में ललित यादव ने दिन रात मेहनत की। वहीं बीजेपी के उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर ने मोदी मैजिक के सहारे चुनाव लड़ा। उन्हें उम्मीद थी कि केंद्र की कल्याणकारी योजना उनका विजय सारथी बनेगी। इस सीट पर चौथे चरण के तहत 13 मई को वोट डाले गए थे। शाम 6 बजे तक दरभंगा लोकसभा सीट पर मतदान का प्रतिशत 56.63 रहा। यहां पर इंडिया और एनडीए गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला है, क्योंकि इस सीट से दो दिग्गजों की लड़ाई रही है। 1952 में हुए देश के पहले आम चुनाव में दरभंगा से प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से अब्दुल जलील विजय हुए और दरभंगा के पहले सांसद होने का गौरव प्राप्त किया। हालांकि बाद में कई चुनावों में कांग्रेस ने जीत दर्ज की, लेकिन 1980 के बाद इस सीट से कांग्रेस की करीब करीब विदाई हो गई और पहले आरजेडी और अब बीजेपी के गढ़ के रूप में उभरा है। पिछले 3 चुनाव से बीजेपी इस सीट पर जीत दर्ज करती आ रही है। 2009 और 2014 में बीजेपी के कीर्ति आजाद ने जीत दर्ज की, तो 2019 में बीजेपी के टिकट पर गोपाल जी ठाकुर ने जीत का परचम लहराया। आज भी इस सीट को बीजेपी वोटरों का गढ़ माना जाता है। हालांकि आरजेडी ने इस बार काफी दम लगाया है, जिसकी वजह से टक्कर देखने को मिल रही थी। मोदी मैजिक के सहारे इस बार भी ये सीट बीजेपी के खाते में जा चुकी है। आज किसी का जीत है और संपूर्ण जिला में सारे सीट एनडीए गठबंधन के लोग जीते हैं और दरभंगा से भी मेरी जीत हुई है। यहाँ के मतदाताओं को हम आभार प्रकट करेंगे आप लोगों के माध्यम से, जिन्होंने यह जीत दिलाई। देखिए, जनता जनार्दन होते हैं और उनका निर्णय जो भी होता है उसको शिरोधार्य करना चाहिए। श्रेय किसको देंगे जीत का? देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी समाप्त हुआ है। आज जो दरभंगा संसदीय मतदाता मालिक का जो भी रुझान आया और जो भी उनका मत आया है मतगणना के पश्चात, हम लोग उसको स्वागत करते हैं और हम लोग जनता मालिक को आभार प्रकट करते हैं। जिन लोगों को लोग खदेड़ते रहा, कैंडिडेट किसी गांव में घूमा नहीं और हम लोगों को फूल माला से इतना लाद दिया और दूसरे लोगों को कैंडिडेट को घूमने नहीं दिया, क्या क्या माला उनको पहनाया, किसी गांव में घूमे नहीं, किसी बूथ पर गए नहीं। हम लोग एक एक बूथ पर गए, हर एक ए टू जेड समाज के बीच गए और सारे समाज का इतना सम्मान और प्यार मिला और आशीर्वाद मिला, तो हम लोगों को लग रहा था कि हम लोग 2 लाख से कम 2 लाख वोट से जीते। लेकिन जनता महान है, जनता मालिक का जो निर्णय है सर्वोपरि है और जनता मालिक का निर्णय का हम लोग सम्मान करते हैं और हम लोग दरभंगा के हैं और चुनाव जीतते तब भी काम करते। चुनाव का मतगणना मालिक का जो जनता मालिक का जो रुझान और मतगणना के पश्चात जो मत प्रकाशित किया गया है, अभी अंतिम राउंड का नहीं हुआ है, लेकिन लगता है कि वो कुछ भी हो 5-10 हज़ार से नीचे ऊपर होगा, तो हम लोग अपना हार स्वीकार करते हैं और हम लोग मतदाता मालिक के बीच में रहेंगे और हम लोग काम करेंगे। पहले अपने ग्रामीण विधानसभा में काम करते थे, हम अभी विधायक हैं और विधायक तो रहेंगे ही। चुनाव में हम लोग लोकसभा चुनाव में हम लोगों को जनता मालिक ने फिर भी बहुत आशीर्वाद दिया है।
पिछले बार जो चुनाव में हमारे गठबंधन को जो हमारे उम्मीदवार हैं उनसे ज्यादा हम लोगों को, और जो उनका बढ़त था 268 का, उसको 1 लाख से ऊपर से हम लोग कम किया। लेकिन फिर भी 5 वोट से ही जीत है। यदि जीत उनकी हुई है तो हम उनको स्वागत करते हैं, हम उस जीत का सम्मान करते हैं, और हम लोग भी उनको कहेंगे कि जिस तरह से पिछले 5 साल में जनता खदेड़ी है और जनता एम्स का मुद्दा अभी लटका हुआ है, दरभंगा का विकास नहीं हुआ, आगे आप विकास करिएगा। हम लोग भी अब सहयोग करेंगे, क्योंकि हम भी अब दरभंगा से चुनाव लड़े हैं, तो अब मेरा भी कर्तव्य है। जीत हार तो होती रहती है चुनाव में। लोकसभा क्षेत्र के जो हमारा संसदीय क्षेत्र है उस पर हम भी काम करेंगे। ये तो आप कह सकते हैं कि हम तो एक तरह से कहेंगे कि ये ईवीएम मैजिक है या मोदी मैजिक है। कोई मैजिक तो जरूर है, बिल्कुल, चाहे जो मैजिक है हम समीक्षा के बाद पूरे बात का हम बता सकते हैं, लेकिन मैजिक कोई जरूर है। मैजिक से आपको इनकार नहीं करेगा जो भी मैजिक। सर ये नहीं कह रहे हैं कि ईवीएम में, अभी ईवीएम में हम लोग को जो शिकायत मिली है, जो 92%, 95%, 99% बाइटिक, उसका जो थोड़ा सा भी उसका नहीं हुआ तो लग रहा था कि कोई, लेकिन और भी बहुत बात बिंदु पर है। ईवीएम में जो हम लोगों को जानकारी थी उस लाइन पर नहीं, एक बैटरी का मामला आया है, तो हम लोग तो टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें कोई छेड़छाड़ हुआ है, गड़बड़ी हुआ है। हम ये भी नहीं कह सकते कि उसमें हो सकता है छेड़छाड़ भी हुआ हो। बैटरी का जो एक शंका उत्पन्न होता है, अब वो तो टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे, जो कि 92%, 95%, 99% ईवीएम मशीन का बैटरी कैसे बता रहा है, तो उसमें हो सकता है क्या कारण है वो टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे। हम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं है, इतना ही हमको संदेह हो रहा है, और कोई संदेह नहीं आया तो हम तो एक ही शब्द, हम तो पहले ही कहा कि जनता मालिक का जो मत आया है हम उसका सम्मान करते हैं। और लेकिन हमको इतना ही दुख है कि हम लोगों को जनता मालिक माला पहरा रही थी और कुछ लोगों को कौन माला पहरा रही थी हम नहीं सब, लेकिन कोई तो मैजिक है। अब चाहे जो मैजिक है, हम कहें कि बैटरी का भी एक आया है, लेकिन हम एक्सपर्ट नहीं है उसके, हम ये नहीं कहेंगे कि ईवीएम में कोई छेड़छाड़ हुआ है, गड़बड़ी हुई है। लेकिन बैटरी का इतना परसेंटेज हाई क्यों दिखा रहा है, 95%, 96%, 99%, यानी इतने दिन के बाद बैटरी जो 13 मई को चुनाव हुआ और आज हम लोग 4 जून में हैं, और इतना बैटरी का, और उतना बैटरी के लोग इतने काम किए। आप भी मोबाइल देखते हैं, जितना यूज करिएगा तो उतना आपका मोबाइल का, तो हम टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं, हम ये नहीं कह रहे कि गड़बड़ी हुई है, लेकिन हम ये कहते हैं ये शंका का विषय है, और ये शंका टेक्निकल एक्सपर्ट इसको देखें। हम लोग भी समीक्षा करके देखेंगे, लेकिन हम लोग ने इस बात को लिखवा के भी, शायद हमको लगता है कि हमारे चुनाव एजेंट जो है लिख के भी दिए हैं कि भाई इसको देख लीजिए क्या मामला है, और जहाँ भी हो जो भी हो हम जनता मालिक का सम्मान करते हैं। इलेक्शन